तो आ गए आप निकल जा करके आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। तो मेरे भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं कि माफिया एक एनिम का बहुत ही बड़ा वाला फैन है और लिटरली हमको इसके बारे में इतना नॉलेज है कि मैंने ये सोचा कि यार ये इतना नॉलेज में लेकर के कहाँ पर जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे इस चैनल को हम एनिम डिबेट के रूप में बदल दें। लेकिन उससे पहले मैं ये एक वीडियो डाल रहा हूँ एज ए एक्सपेरिमेंट और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो इसको आप शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लैक क्लोवर की पूरी स्टोरी शुरुआत से लेकर अभी तक जो चल रही है। तो शुरू करते द क्लोवर किंगडम, एक ऐसा किंगडम जहाँ मैजिक ही सब कुछ है। वहाँ एक आस्था नाम का लड़का रहता था जो मैजिक यूज ही नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी हिम्मत और हार्ड वर्क से जादूगरों की सेना यानी कि मैजिक नाइट्स में शामिल हो जाता है। भले ही उसे कितनी भी तकलीफ हो, ही जस्ट नेवर गिव अप। वो लगातार मेहनत करता रहा टॉप पे जाने की। भले ही तुम किसान हो या फिर गरीब, कोई भी इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है एंड ही इज वर्किंग हार्ड टू प्रूव दैट। एंड उसका ड्रीम इज टू बिकम विजार्ड किंग। यस गाइस, वो विजार्ड किंग बनना चाहता था। तो विजार्ड किंग कौन है? तो यार विजार्ड किंग ना सबसे पावरफुल आदमी हुआ करता था इनकी दुनिया का, आप ऐसे समझ सकते हो इसको। तो अब आगे बढ़ते हैं, कहानी आपको आस्था खुद बताएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट रियल स्टोरी पर आधारित है और मैं जितना शॉर्ट बना सकता हूँ ना भैया उतना शॉर्ट बना रहा हूँ। तो अब हम जानेंगे आस्था की कहानी, वो भी उसी की जुबानी। वो डेविल जो कि उसकी जादुई किताब के अंदर रहता है। आस्था और उसके बचपन का दोस्त यूनो, उन दोनों को एक ही दिन हेज विलेज के चर्च ने गोद लिया था जो कि क्लोवर किंगडम की सरहद पर था। समय गुजरा लेकिन आस्था वो तो भैया बचपन से ही नटखट था। यहाँ पर ये जो सिस्टर लिली है भैया, ये है इनकी केयरटेकर और आस्था का हो जाता है इन पे बचपन वाला प्यार, बोले तो बचपन का क्रश। तो वो अपनी प्यारी सिस्टर लिली और यूनो और बाकी सभी के साथ में शांति से रह रहा था, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले 1% भी मैजिक यूज ना कर पाता था। मीनवाइल यूनो वो तो जैसे पैदाइशी जादू करता है, मतलब क्या ही बताएं, कतई जहर कतई जहर। तो अब जिस दुनिया में जब मैजिक इज एवरीथिंग तो स्कूल भी तो उसी के होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब स्कूल है तो भैया एग्जाम भी होंगे। तो इनके एग्जाम मार्च में होते थे, जहाँ जो भी बालक 15 साल का होता वो पार्ट ले सकता था और अपनी खुद की जादुई किताब को पा सकता था। लेकिन जादुई किताबें, अरे भैया इनके भी ना अलग ही नशे थे, खुद का मालिक खुद चूज करती थी। एंड दिस ऑल थिंग, सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मैजिक पर। सो बेचारा अपना आस्था वो तो ठहरा मैजिक लेस, उसका तो अस्तित्व ही एक प्रश्न चिन्ह था। तो उसको उसकी ग्रीमोरे नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा, ग्रीमोरे इक्वल्स टू मैजिक बुक, अब हम इसे ग्रीमोरे ही बुलाया करेंगे। तो आस्था को ग्रीमोरे नहीं मिली तो दादाजी ने उसे बोला कि नेक्स्ट ईयर ट्राई करो बेटा, यानी कि आस्था हो गया फेल। मीनवाइल यूनो उसकी तो भैया लॉटरी लग गई, उसे चुना 4 लीफ क्लोवर ग्रीमोरे ने, जो कि भैया फर्स्ट विजार्ड किंग के पास थी। अरे यार अब ये ना ग्रीमोरे जो होती है ना भैया, ये 5 तरीके की होती है। डिटेल में इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि जितनी ज्यादा पत्तियां पावर्स भी उतनी ही ज्यादा। तो आस्था ने सोचा कि बस एक बार उसे उसकी ग्रीमोरे मिल जाए तब शायद वो मैजिक यूज कर पाए। बट उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसे एक भी ग्रीमोरे ना मिलेगी। कोई नॉर्मल प्राणी होता तो अभी तक गिव अप कर देता, लेकिन आस्था गिव अप करना जैसे उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं और उसने किस्मत को चैलेंज कर दिया। लेकिन उसी दिन एक चोर ने यूनो पर अटैक कर दिया उसकी ग्रीमोरे चुराने के लिए, ताकि वो उसे सेल कर सके। इतने में होती है आस्था की एंट्री। उसने यूनो की ग्रीमोरे को वापस पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी फिजिकल ट्रेनिंग काफी नहीं थी चोर के मुकाबले। साफ साफ शब्दों में समझाया जाए तो आस्था के पास कोई मैजिक नहीं था और चोर के पास चेन्स को मैनिपुलेट करने जैसी और भी कई पावर्स थी। तो आस्था को ये समझ आ चुका था कि वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले लेकिन मैजिक तो अभी भी यूज ना कर पाता। तब चोर उसे डिमोटिवेट करता है, वो सही कह रहा है, मैं कितना भी ट्राई करूं, कुछ भी करूं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। बस बहुत हुआ, अब मैं हार। आस्था हार ही मानने वाला होता है। इतने में यूनो चिल्लाता है, तू किसे लूजर कह रहा है बे? आस्था ये ट्रूथ इनटू 100 है कि तू विजार्ड किंग ना बन पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो चोर बोलता है, सुना तूने, तेरे साथ वाला छोटा सा दोस्त भी यही कह रहा है, तेरे से ना होगा, इम्पॉसिबल है, तू मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं। इतने में आस्था को उसके बचपन की मेमोरीज याद आती है, जहाँ वो यूनो के लिए कई बार लोगों से लड़ाइयाँ किया था। तो बचपन में इनकी शर्त लगी थी कि कौन बनेगा विजार्ड किंग। इतने में यूनो बोलता है, तू विजार्ड किंग कभी नहीं बन पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं बनूंगा विजार्ड किंग। वो लूजर नहीं है। और यहाँ बीच बीच में आस्था की मेमोरीज ट्रिगर होती रहती है। और जैसे ही यूनो बोला
明日は俺のライバルだ。 तो चोर ना आस्था का मजाक उड़ाने लगा। तभी आस्था ने जोर से उसके पैर को पकड़ा। चोर आस्था की शक्ल से इतना डर गया था कि उल्टे कदम चल पड़ा और आस्था फुल जोश में चोर को पेलने की ठान लेता है। तभी एकदम से आस्था को झटका लगता है और हमें एक काली किताब दिखाई देती है। और ये वो टाइम था जब 5 लीफ ग्रीमोर है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें शैतान का निवास है, आस्था के सामने प्रकट हो जाती है। उस समय तक आस्था ना तो डेविल की पावर्स के बारे में जानता था, ना ही एंटी मैजिक के बारे में। उसने अनजाने में हाथ हिलाया तो उसकी तलवार उसके हाथ में आ गई और फिर सुपर ह्यूमन स्पीड से चोर को जो दी है भैया, वो वहीं का वहीं ढेर। तो ये सब तब हुआ था जब फर्स्ट टाइम आस्था को उसकी ग्रीमोरे मिली थी। अब शुरू होता है स्टोरी का सेकंड फेज। अभी तो बस ग्रीमोरे मिली है, मैजिक नाइट स्कूल में ज्वाइन होना बाकी था। तो यूनो और आस्था निकल पड़ते हैं रॉयल कैपिटल, जहाँ मैजिक नाइट का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था। यूनो को तो सबसे पॉपुलर और पावरफुल स्क्वाड मिली, द गोल्डन डाउन, लेकिन आस्था एज एक्सपेक्टेड वो तो डिस्क्वालीफाई होने वाला था। लेकिन तभी ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी ने उसे अपनी स्क्वाड में ले लिया। कैप्टन यामी भी आस्था की तरह तलवार यूज करता था, सुपर स्ट्रॉन्ग था। उसी ने आस्था को की का प्रयोग करना भी सिखाया था। जो भी हो, आस्था कैप्टन यामी की दिल से इज्जत करता था। फिर आस्था, जो कि बचपन से ही अनाथ था, अपनी ब्लैक बुल्स की टीम के साथ बीता एक गुड टाइम को बताता है। फिर जब वो ऑफिशियली स्क्वाड मेंबर बन जाता है ब्लैक बुल्स का, तो एक मिशन पर जाता है और उसी वक्त उसकी मुलाकात उसकी दूसरी स्वॉर्ड डीमन ड्वेलर से होती है, क्योंकि वहाँ उस समय ये लोग डायमंड किंगडम के 8 शाइनिंग जनरल्स में से एक मार्स से लड़ रहे होते हैं, जो कि अविश्वसनीय रूप से ताकतवर होने के साथ साथ 2 मैजिकल एट्रीब्यूट यूज कर सकता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहां बात मैजिक की हो भैया, अपना आस्था का पास्ता बन जाता था। लेकिन फिर भी आस्था हिम्मत रखता है और अपने फ्रेंड्स के लिए मार्स से भिड़ जाता है। उसकी तलवार से एक स्ट्रॉन्ग वेव निकलती है, जो माना उसे नोएल ने दिया था। आस्था ने डीमन ड्वेलर सोर्ड का यूज करके उसे रिलीज कर दिया और फाइनली वो मार्स का कवच तोड़ने में सफल हो गया। और इन सब के बाद जब वो वापस गए मिशन सक्सेस की रिपोर्ट देने, तब उनकी मुलाकात होती है रियल विजार्ड किंग से। अब आप सोचो, अभी तक इनकी मुलाकात रियल विजार्ड किंग से सही तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन अभी ये लोग फेस टू फेस विजार्ड किंग के सामने खड़े थे और ये दोनों ही विजार्ड किंग बनना चाहते थे। तो उस समय विजार्ड किंग बोलता है, गेन मेरिट, यू कैंट प्रोटेक्ट एनीवन विथ प्राइड एंड ट्रस्ट विल कम आफ्टर मेरिट। विजार्ड किंग के ये वर्ड्स अपने दिल में लिए आस्था सबको बचाने के लिए लड़ता रहा। लेकिन तभी इनकी मुलाकात आई ऑफ द मिडनाइट सन के लीडर से हो जाती है, जिसका नाम लिच होता है। तो यार, अब ये लिच कौन है, क्यों है, कैसे है, मिडनाइट सन क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ अगले पार्ट में। तो अब यार, ये वाला पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। एम करते हैं 666 लाइक्स का। और ऐसे वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने एनीमे दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें, यानी कि ओटाकूज के साथ में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इंस्टा फॉलो तो बनता है ना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। को अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।